फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। मतलब इसमें हमको संख्याओं के बीच में डिफरेंस निकालना। अगर डिफरेंस सेम रहा तो वो समांतर श्रेणी होगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं रहा तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मेरा यहाँ पर 5 है, सेकेंड 4 दूना 8 1 9 9/2 मतलब 5, 9/2 हो गया। थर्ड 4 है, तो पहले इसी में चेक कर लेते हैं। तो हम लोग डी निकालते हैं। तो A2 माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ 9/2 माइनस 5। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9 में से यहाँ 5 दूना 10, 10/2 मतलब -1/2 हो गया। दूसरा चेक करते हैं, D1 कर देते हैं इसको और इसको D2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, A3 माइनस A2 ले लेते हैं। A3 कितना है मेरा, A3 4 है और A2 कितना है, 9/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 8 माइनस 9/2 मतलब ये भी कितना हो गया, -1/2। मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है ये पी में है। सेकेंड ऑप्शन को इसी तरह से चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड को करेंगे, थर्ड को करेंगे और फोर्थ को चेक करेंगे। तो इधर हम लोग अगर फोर्थ नंबर में देखें तो यहाँ पर क्या कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस, और यहाँ पर कितना का 5 का डिफरेंस है। तो यही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 2x - 1, 7, 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। तो हमको इसमें x का मान निकालना होगा। देखिए ये 3 पद वाला समीकरण है। 3 पद इसमें दिया गया, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। तो इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद प्लस तृतीय पद बट्टे में 2 बराबर होता है द्वितीय पद का। ठीक, मतलब A1 प्लस A3/2 इक्वल्स टू A2 मतलब A2। तो हम लोग इसी पर इसको सॉल्व करेंगे। तो A1 कितना होगा, A1 हो गया हमारा 2x - 1 प्लस A3 हो गया 3x बट्टे में 2 होगा और A2 कितना है, 7। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 2 कितना हो गया, 5x - 1 और ये 2 7 से गुना करेगा तो 14 हो जाएगा। इधर 5x बराबर कितना होगा, 14, और ये उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 14 कितना हो गया, 15। ठीक है, तो 15 यहाँ 5 से 15 कटेगा 3 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तुम्हारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि an समांतर श्रेणी 5, 12, 19 का nवां पद है तो A40 घटा A35 का मान क्या होगा। तो इसको यहाँ पर देखिए, प्रथम पद मतलब A5 दिया गया और सार्वंतर जो कि डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, उसको निकाल लेंगे। तो 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो A और D मेरा निकल गया। A40 इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला में A40 माइनस A35 मतलब A40 घटा A35। तो A40 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 39D माइनस A35 को क्या लिखेंगे, A प्लस एक इसमें कम कर दें, A प्लस 34D। ठीक है, A का मान कितना है, यहाँ इसको पहले हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से A प्लस 39D माइनस A माइनस 34D, तो प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 39 में से 34 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5D। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर दिया 5 गुना D का मान कितना है, 7, 7 बचे 35। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है एवं इसका सार्वंतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो 7 दिया क्या गया है, 7वां पद, तो 7वां पद है, 7वां पद बराबर कितना दिया, 4। 7वां पद को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D बराबर 4। इसे और सार्वंतर मतलब D गया है, D दिया गया है कितना, -4। तो इसमें इसका वैल्यू रख देंगे 6 × -4 = 4। तो यहाँ पर होगा 6 जगह 24 प्लस माइनस -24 और इधर हो जाएगा 4।
इधर -24 उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा, और 24 + 4 कितना होता है 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² + 2n है तो समांतर श्रेणी का सारवंतर होगा। तो यहाँ पर हमको ए प्रथम पद सारवंतर कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। तो कितना मानेंगे? पहले हम लोग n बराबर कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको इस समीकरण में रख देंगे। तो 4n की जगह पर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 × 1। तो यहाँ पर कितना होगा? 4, इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 × 4 कितना होगा? 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। फिर अब n बराबर कितना मानेंगे? n बराबर दूसरे 2 मानेंगे, ठीक। तो इसको भी n की जगह पर रख देंगे। 2 यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2n है तो 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 × 2 × 4 + 2 × 4, 4 × 16, 16, 16 + 4 कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर इधर किए, +2 × 2 किए, तो यहाँ 2 दूना 4 हो गया, ये 4 पहले से ही है, और इधर प्लस का 4 हो गया। तो 4 × 4 = 16, 16 + 4 कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। तो मेरा प्रथम पद निकल गया और ये दूसरा पद निकल गया। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे? सारवंतर डी, मतलब A2 - A1। 20 में से किसको? 6 को यहाँ पर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब भी प्रथम पद या सारवंतर नहीं दिया रहे और क्वेश्चन n फॉर्म में, तो हम लोग उसको मान करके बनाएंगे। n बराबर पहले 1 मानेंगे, उसके बाद 2 मानेंगे। इससे हमारा क्या होगा? इक्वेशन बन जाएगा, उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा? तो हमको 35वां पद बोला है। सबसे पहले हम लोग प्रथम पद ए लिख लेते हैं। ए कितना हो गया? 20। सारवंतर डी लिखेंगे तो डी कितना हो जाएगा? 17 में से 20 जाएगा, क्योंकि डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1 होता है। तो 17 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -3। तो 35वां पद बोला, मतलब A35। तो A35 क्या लिखेंगे? A + 34D, क्योंकि इसका फॉर्मूला आता है A + n - 1 × D। तो 35 में जाता है 34 बचा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं A + 34D। तो A का वैल्यू कितना है? 20 है, +34, डी की जगह पर क्या रखेंगे? -3। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 4 × 12, 3 × 9 1 10, 102 हो गया। तो 102 में 20 को घटा देते हैं, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 8, और ये माइनस में जाएगा क्योंकि बड़ा वाला संख्या माइनस है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... 93 में कितने पद है? कितने पद है? तो हमको क्या निकालना है? यहाँ पर n निकालना है। यहाँ पर प्रथम पद a जो दिया गया वो 3 है। सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे तो 8 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 5वां। और अंतिम पद जो l दिया गया वो 93 है, 93 है। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। तो l कितना है? 93 है। तो a की जगह पर 3 को लिखेंगे, प्लस n - 1, d की जगह पर 5 को लिखेंगे, 93 बराबर 94 कर देंगे। यहाँ से 3 को दूसरे साइड में भेजेंगे तो क्या करेगा? 93 में से 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 90, और ये 5 से 90 को कटा देंगे, कितना? 18 × 5 = 90, तो 18 आया। तो n बराबर हो जाएगा, n - 1 है तो 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 19। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 ... के प्रथम 30 पदों का योग। चल ए बराबर कितना दिया गया? 1 दिया गया, और डी निकाल लेते हैं तो कितना होगा? 3 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा? 2 हो गया। तो इसको एस एन का फॉर्मूला लेंगे, जो कि योगफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका? n/2, 2a + n - 1 × d होता है, ठीक है। तो n की जगह पर यहाँ पे कितना पद है? तो 30 पद है। n की जगह पर हम 30 लिखेंगे, 30/2, 2, 1, a की जगह पर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 30 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 29। तो 29 को d कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो इसको कटा देते हैं। यहाँ पर कितना हो गया 15, तो 15 इंटू 2 गुना 1 2, और यहाँ पर कितना 9 गुना 18, 2 4 1 5 58 हो गया। तो 15 गुना कितना हो जाएगा 58 टू 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 900। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।